फुटबॉल भाई, कैसे हो? वेलकम टू यूरोपा। क्यों मूड खराब कर रहे हो यार? तुमको पता ऑलरेडी यार, मैं सब कैसा चीजों लग से रहा है? दूर हो के यहाँ पे जिनेश्वर पार्क आया हूँ, तो सुबह फुटबॉल खेलूंगा लोअर में, एंड यू आर हियर टू डिप्रेस मी। व्हाई मैन? नहीं, पहले बताओ कैसा लग रहा है? क्या कैसा लग रहा है? कैसा, हाउ डज इट फील डजंट फील गुड मैन। कमिंग बैक टू यूरोपा? यार हालत तो सही नहीं है यार, मतलब एज अ बार्सिलोना फैन, मतलब वी आर नॉट यूज्ड टू सी बार्सिलोना प्ले इन द यूरोपा लीग सामी, बट देन ठीक है, जो हुआ वो हुआ, बट ध्यान मेरा इज ऑन अ डिफरेंट गेम। नेक्स्ट गेम coming up, El Clasico. या मैन। So how big is it a game after that loss against Inter? यार देख यार, अपनी इज्जत अगर हमें बचानी है, हमें इफ वी हैव टू सेव फेस एंड इफ वी हैव टू डू एनीथिंग इन दिस सीजन, देखो मड्रिड को हराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। एंड जाइए भैया, जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जाइए यार। बड़ा बेगैरत आदमी है, उधर से निकल जाना भाई। देखो मड्रिड को हराना इज अ बिग विन फॉर अस। देखो लास्ट सीजन क्या था, हम सेकंड फिनिश के टेबल पे, बट हमारा एक पॉइंटर था जो कि हम अभी तक गुन गाते, जिसका वो क्या है, 4-0। हमने मड्रिड को 4-0 हराया। दैट इज अ प्राइड वाली फीलिंग फॉर ऑल बार्सा फैंस। बट देन ये टाइम वाइज इट डिफरेंट, बिकॉज़ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना नो बार्सा फैन इज फीलिंग कॉन्फिडेंट इन देयर टीम। आई डोंट थिंक सो। Exactly. जैसे वो भैया को आपने जाने दिया, लग रहा है आपको वैसे मैड्रिड आपको जाने देगी? नहीं, मड्रिड नहीं जाने देगी उस हिसाब से, बट थिंग इज कि यार चीजें और डीपर है यार उससे। एल क्लासिको मींस समथिंग मोर देन जस्ट अ फुटबॉल गेम। यहाँ पे राइवलरी इतनी भयंकर है दैट ड्रॉ अ लॉस आर टेकन एज इफ, मतलब आप नेक्स्ट डे आप मुंह नहीं दिखा सकते अपना। एंड आई हैव लिव्ड थ्रू ऑल ऑफ दीज एल क्लासिकोस, एंड मुझे पता है कि क्या होता था जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, जब एल क्लासिको में हम हारते थे, एंड नेक्स्ट डे what the scene was. Okay. Coming back to the European games, what do you think should Xavi give upon the European games now? कुछ बचा है उधर या any hope left there? यार सामी, we are out of the Champions League. 99% चांस है we are out. देखो जो लोग कहते हैं ना 1% चांस, 99% होप, या भाई वो तब होता है जब आपके हाथों में चीजें होती है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हम दोनों मैचेस अपने जीतते भी हैं, बायर्न और विक्टोरिया पिल्सन से, we are at the mercy of Inter Milan and विक्टोरिया पिल्सन कि भाई वो पहले हराए इंटर मिलान को या ड्रॉ ले, तो आई हैव नथिंग इन चैंपियंस लीग। आई डोंट बिलीव कि हम वहां पे कुछ आगे करने वाले हैं। कुछ बहुत अच्छा हो गया जो कि अनएक्सपेक्टेड है, देन वी विल सी। बट अभी के लिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यूरोपा में हम जा रहे हैं। आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट एज वेल। ला लीगा की विन वुड बी बिगर देन यूरोपा विन मेरे हिसाब से। Do you think is that win in sight? आपको लगता है कि can Barcelona go and win it this season? Have you seen Barcelona play in the La Liga? Yes, It I is have actually. Yeah, right. तो हमने 8 मैचेस खेले हैं ला लीगा में। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, हमने एक गोल ही खाए हैं, एंड उन मैचेस में वी हैड क्रिस्टियनसन, वी हैड एरिक गार्सिया प्लेइंग ओवर देयर यार, और हमारे पास कुंडे भी था। तो ये जो पूरा टोटल सिनेरियो ला लीगा का है, हमारे पास आगे आने वाले बथेरे जो गेम्स है उनमें वी विल हैव आवर टीम एंड वी कैन गो ऑन एंड चैलेंज। नो डिसरिस्पेक्ट टू रियल मैड्रिड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यार, रियल मैड्रिड कैन गो ऑन एंड विन द लीग, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू ला लीगा, आई थिंक वी कैन टैकल दिस, वी कैन चैलेंज दिस। Right, definitely. बट एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना है। प्रोबो है भारत का सबसे पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सिर्फ हाँ और ना में जवाब देकर पैसे कमा सकते हो घर बैठे। ऑल्सो प्रोबो में कई तरह की कैटेगरीज होती है, जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, फाइनेंस है, क्रिप्टोज है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का जो मैच है, तो मैंने फुटबॉल कैटेगरी सिलेक्ट की, एंड ये जो सवाल है कि रियल मैड्रिड टू विन अगेंस्ट बार्सिलोना, मेरे ओपिनियन में येस, तो प्रोबेबली मैं यहाँ पे 5 रुपए इन्वेस्ट करके येस सेलेक्ट कर दूंगा, और नीचे दिए गए ये क्वांटिटी स्लाइडर को इंक्रीज करके अपना इन्वेस्टमेंट और क्वांटिटी दोनों बढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट इसमें करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। और मैच देखते देखते आप प्रोबो पर ना ट्रेड कर सकते हो रेगुलरली, क्योंकि हर 15 मिनट के बाद आपको एक ना एक डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि क्या गोल 15 मिनट में स्कोर होगा बिटवीन मैड्रिड एंड बार्सिलोना, तो आप इस पे येस और नो सेलेक्ट करके पैसे कमा सकते हो। और अगर आपका ओपिनियन सही है तो आप रियल कैश जीत सकते हो, और उसको आप विड्रॉ कर सकते हो अपने यूपीआई में, अपने पेटीएम में, और इवन एज अ कैश आप एटीएम से विड्रॉ जरूर से कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से चेकआउट करना प्रोबो एप्लीकेशन को, क्योंकि यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के बाद ₹25 का कैशबैक बोनस भी मिलेगा। अब यहाँ पे प्रोबो पे अराउंड 7 मिलियन पीपल आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, तो यार व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके प्रोबो डाउनलोड करिए एंड स्टार्ट टू अर्न सम रियल मनी। चलिए वीडियो में अब जंप करते हैं। So what do you think is the advantage of for Madrid in this game? यार एडवांटेज मैड्रिड का कहाँ नहीं है एडवांटेज। तुम हमारा बार्सा का डिफेंस देख रहे हो, वी वर सो पुअर अगेंस्ट इंटर मिलान सामी,
वो जो लास्ट गोल हमने खाया है जिसमें एरिक गार्सिया वहां पे रेफरी को भाई साहब, ऑफसाइड कॉल कर रहे हैं, ऐसे कर रहा है भाई rather than tracking back, come on man, you can't do that. Exactly. और वो इंटर मिलान है, इधर आपके पास है विनीशियस जूनियर, करीम बेंजेमा, रोड्रिगो, फेडी वाल्वर्डे who is now much more of a winger than he ever was. Exactly. He has learned to shoot, he has learned to score the goals, and उसके shots देखे तुमने. मेरा कंसर्न बार्सिलोना को लेके is the defense. Biggest advantage to Real Madrid is how poor the Barcelona defense is, and how can Barca set up in the game. Exactly. So what do you think? Xavi he kept like 6 to 7 defenders in his team this season. Is it coming to any use because of the injuries and stuff? That's football, yeah, Sam. When you have such a big squad and आपके squad के main players injure हो जाएंगे तो आप इन French players के साथ खेलोगे. PK is a French player. PK is a 5th choice centre back and he was playing because हमारे main 3 centre back injured थे. Madrid के against this can't be a reason. और हम उनके against तोड़ाएंगे if we go in the same way we went in the last game. Exactly. जी भाई, so how do you think Barca field कैसे करेगी इस गेम में? देखो फील्ड यार, it all depends कि हम अपना डिफेंस, मिडफील्ड एंड अटैक किस हिसाब से लाइनअप करें. इट शुड बी द परफेक्ट लाइनअप. ठीक है, अब परफेक्ट लाइनअप क्या है हमारे पास? वी डू नॉट हैव द राइट प्लेयर्स राइट नाउ. लेट्स स्टार्ट विद द राइट बैक. हाउ आर वी गोइंग टू लाइन अप? क्या हमारा बैक 4 होगा, क्या बैक 3 होगा? जिस हिसाब से हमने इंटर मिलान के अगेंस्ट खेला था, क्या एक बैक 3 में खेलेंगे? आई डाउट दैट, क्योंकि रियल मैड्रिड एक स्ट्राइकर के साथ खेलती है, दे प्ले विद 2 अदर विंगर्स. बट इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, हाउ विल रोड्रिगो प्ले? अगर रोड्रिगो स्टार्ट करते हैं, यू ऑल नो कि रोड्रिगो एक एक्स्ट्रा स्ट्राइकर बन के खेलते हैं बेंजेमा के साथ, तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम प्रॉब्लम फॉर बार्सिलोना. यार मुझे लाइनअप क्या करना है, लिटरली सबसे बड़ा सिरदर्द है. बट वुड यू, तुम बताओ मुझे, वुड यू गो एंड स्टार्ट डेम्बेले एंड रफीनिया विद आफ्टर द परफॉर्मेंस दे गिव अगेंस्ट इंटर? डेफिनेटली नॉट. वही बात है. अब इफ यू आस्क मी, मैं तो कहूंगा भाई डेम्बेले को बेंच दो. आई वांट टू गो विद फाटी इन दिस गेम यार. इस मैच में एटलीस्ट आई एम गोना स्टार्ट विद फाटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और एल्स इवन फरहान, क्योंकि हमें स्पेस ओपन अप करनी है. और इवन यू नो व्हाट, ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो, पीपल विल हेट मी फॉर सेइंग दिस, इवन स्टार्ट डेम्बेले. वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? हम वही सेम सिनेरियोज में गोल स्कोरिंग चांसेस मिस करेंगे. इंपॉर्टेंट क्यों है डेम्बेले खेलना? व्हाई डिड आई चेंज माय माइंड राइट ओवर हियर? इज बिकॉज मैंने भी सोचा बिकॉज राइट से कार्वाहाल वुड अटैक, बट देन कार्वाहाल अटैक करता, फेडी वाल्वेर्डे वुड स्टे डीप. Madrid has Eder Militao पीछे डिफेंस में. There is no way in which I feel कि Barcelona has an advantage over Real Madrid. Sami, इस point of time पे I'm stuck. Midfield में would you go with Busquets? Maybe I would not. I would not start Busquets इस मैच में यार. We need pace and Madrid is waiting for you. क्योंकि जिस हिसाब की हमने गेम खेला against Inter, खासकर वो सेकंड हाफ में ना, we should not go and play the same game. तो मेरे लिए I think De Jong has to start Pedri के साथ, and maybe I would go with Franck Kessie in this game. Okay. So, do you think Gavi should start in this game or not? Like I said, yaar, Gavi has played too many games, yaar. I can't go and play that lad in so many games. और इस मैच में देखो, अब अगर tactically मैं गेम को सोचूं, what can Gavi provide that Kessie won't do? Gavi is a workhorse. He will fight for the ball. He will do the tackles. फाइनल थर्ड में उसकी यूजेज उतनी अच्छी नहीं हो पाती है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. क्या Kessie की फाइनल थर्ड में यूजेज अच्छी है, बेटर है? नहीं, आई वुड नॉट से. मे बी नॉट. द थिंग विथ Gavi इज कि Gavi relentless है, Kessie relentless probably नहीं है. Kessie एक आपको एक एक्स्ट्रा फिजिकल फैक्टर प्रोवाइड करता है, मे बी अ बेटर गोल थ्रेट देन Gavi. इस मैच में आई वुड स्टार्ट विद Franck Kessie. Okay, that's a good choice. Coming back to the Spanish players, आप स्टार्ट करने वाले हो Ansu Fati को. You're going to bench Dembele, Rafinha. Yeah. But do you think Xavi favoritism दिखा रहा है Spanish players के related in other positions? Sami, coming back to defense and midfield. देखो आपके पास, इफ यू टॉक अबाउट Xavi's favoritism, ठीक है, वो स्पेनिश प्लेयर्स के, लेट मी टेल यू, Dembele is not Spanish, ठीक है, Rafinha is not Spanish. The only reason we went on and started Alonso is because वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में probably Jordi Alba Balde थे, बट वो भी तो स्पेनिश है. तो आई डोंट थिंक सो कि Xavi इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पेनिश कोटा लगा रहे हैं यहाँ पे. यू कुड आर्ग्यू एक ओनली वन सिनेरियो पे, दैट वाज Gavi एंड Frenkie de Jong. वही एक प्रॉपर सिनेरियो जहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हो. अदरवाइज आई थिंक क्रिटिसिज्म तो बनता है Xavi के ऊपर इन टर्म्स ऑफ हिज चॉइस सिलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ हिज 11 दैट ही फील्ड्स, बट दिस इज नॉट द राइट वे. ओके, एग्रीड. क्या लगता है Xavi कंट्रोल कैसे रखने वाला गेम में? यार Sammy, when you talk about control, there is one player that I really miss this team, is that is Frenkie de Jong. Frenkie de Jong for me is synonymous of the word control. ठीक है, जिस हिसाब से वो बंदा पिच पे आपको पॉइज देता है, कंपोजर लाता है. इवन इंटर के गेम में हमारे डायनामिक्स पूरे बदल गए सेकंड हाफ में व्हेन वी प्लेड Frenkie de Jong. तो अगर मैड्रिड के गेम में मैं देख रहा हूँ कि Frenkie de Jong नहीं है, आई वुड बी रियली वरीड भाई. अब तुम यहाँ पे किसको ड्रॉप करोगे, मेन इश्यू ये है. देखो फॉर मी बुस्केट्स
can sit this one out, or especially he deserves to after what he said in the post match conference कि this affects our El Clasico, ये बात उसने बोली थी. So I'm not gonna field him after you have given me these claims, these bullshit claims. नहीं, तो probably for me to have control, Madrid को फर्क नहीं पड़ता सैमी, उनको they don't care if they have the ball. Ancelotti कहता है कि he has bred this team in a way that they can play low block, they can play mid block, they can play counter attacking style, and they can even have the possession. So अगर बार्सिलोना को जैसे भी सेटअप करना होगा वो कर सकते हैं. बहुत खतरनाक pragmatic है वो कार्लो एंचेलोटी, and he doesn't really care how is Barca setting up because उसको अपना काम करना है. वो पहले के 10 minutes he will feel, he will watch and feel कि how is Barcelona playing. पूरे Madrid के players are experienced enough to find कि किस हिसाब से Barca सेटअप करिए, and Barca का सेटअप सबको पता है. Keep the ball. It is fairly obvious that they will like to keep the ball. And क्या Madrid के लिए detrimental है? I don't think so. No. They would be rather happy if Barca keeps the possession. और हम अपना पोजीशन कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अब बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है. नाउ इट कम्स टू स्ट्राइक में ऑब्वियसली आप लेवांडोस्की को खिलाओगे, ही इज गेटिंग ओवरवर्क्ड मेरे हिसाब से. आप रफीना को अगेन खिला रहे हो बिकॉज आई थिंक ही हैड अ डिसेंट आउटिंग अगेंस्ट इंटर. ही वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड जब उसको सब्स्टिट्यूट किया गया, एंड मेरे हिसाब से प्रोबब्ली इट कुड बी अगेन डेम्बेले और आई डोंट नो भाई, जावी को मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर पाता हूँ. इट इज वेरी डिफिकल्ट कि जावी क्या करेगा. Right, agreed. And since we know Madrid बहुत unpredictable रहती है under circumstances, and they can just come out very clear and score a simple clinical goal, and that wins them the game. That is what we have seen in the last few results. Absolutely. 1-0 wins भाई, कैसे 1-0 win drag करके ले जाती है. सबसे खतरनाक बात रियल मैड्रिड की सामने, what and how are they going to set up in the game, in the pitch, क्योंकि it depends कि रोड्रिगो कैसे खेल रहा है. रोड्रिगो इज इंटीरियर और रोड्रिगो इज वाइट. फेडी वाल्वेर्डे किस हिसाब से अलाइन कर रहे हैं अपने आप को पिच पे. टैक्टिकली स्पीकिंग जावी ने काफी अच्छा गेम प्ले दिखाया था बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ सर्जी रोबर्टो. पता है, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद सर्जी रोबर्टोज मूवमेंट्स एंड हिज पोजीशनिंग. बट व्हाट कैन हैपन, हाउ कैन वी फील्ड इन दिस गेम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे नहीं लगता कि जावी वो रिस्क करेगा बिकॉज पर्टिकुलरली मैड्रिड आर गोइंग इन अ मिड 3. उसको टैकल करने के लिए हमें मिड में 3 लोग तो रखने हैं. तो आपका टैक्टिकल अप्रोच क्या रह रहा है? मेरा टैक्टिकल अप्रोच ये है कि आई वुड यूज माय फुल बैक्स मोर. जावी हैज यूज्ड हिज फुल बैक्स टू टक इन टू बी द एक्स्ट्रा मिडफील्डर्स. 2-3-2-3, ठीक है, वो बेसिकली 2-3 and 5 बन जाते हैं आगे जाके जब आपके दो इंटीरियर मिडफील्डर्स घुस जाते हैं फॉरवर्ड के लाइन में. अब जावी का सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है दैट ही यूजेस हिज विंगर्स वेरी फार वाइड, एंड उनकी अटैकिंग थ्रेट कम हो जाती है वाइड से बिकॉज दे हैव टू कट इन, कम इन एंड फेस मेनी मल्टीपल डिफेंडर्स, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम तक चीजें खत्म हो जाती हैं. वो जोन 14 में ऑपरेट नहीं कर पाते. दे आर नॉट टेकिंग शॉट्स फ्रॉम देयर, दे आर जस्ट गोइंग वाइड एंड वाइड. दैट इज नॉट देयर, लाइक इट इज काइंड ऑफ देयर प्राइमरी वर्क दो, बट स्टिल आपका विंगर का थ्रेट जो प्रोवाइड होता है वो खत्म हो जाता है ना, नलिफाई हो जाता है. अब इससे ये देखो आप मैड्रिड एडवांटेज कैसे लेगी. ठीक है, मैड्रिड को पता है कि आप अपने मैच में अप्रोच क्या कर रहे हो. अगर आप अपने फुल बैक्स खिलाते हो जॉर्डी अल्बा या बाल्डे, दे वुड नो कि जॉर्डी अल्बा एंड बाल्डे लेफ्ट विंग से बॉम्बार्ड करेंगे. ठीक है, राइट पे इफ यू आर गोइंग विद रोबर्टो, जो मेरे हिसाब से आई बिलीव कि रोबर्टो खेल रहा होगा. मेरे हिसाब से रोबर्टो, इट वुड बी कुंडे हु इज बैक एंड एरिक गार्सिया एंड बाल्डे. मैं तो ये बैकलाइन डाल रहा हूं. मैं कुंडे को राइट बैक नहीं खिलाऊंगा. आई वुड रिस्क रोबर्टो ओवर देयर. मैं सेंटर बैक में पीके को नहीं देखना चाहता. द थिंग इज दैट अब अगर हम रोबर्टो को राइट पे खिलाते हैं ना, तो आई थिंक रोबर्टो वही रोल अपना इस्तेमाल करेंगे दैट समहाउ हाउ ही डिड अगेंस्ट इंटर मिलान, बट नॉट दैट फार अवे. वो आई डोंट थिंक सो कि वो आगे जाके मैड्रिड की डिफेंस लाइन को पेग करेंगे. ही विल बी देयर इन द मिडफील्ड एरिया. आई थिंक दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर हिम टू बी. वहां से ही कैन आइदर गो फॉरवर्ड और कैन टक बैक इन एज वेल. लेफ्ट पे इफ वी हैव बाल्डे, विल हैव द एबिलिटी ऑफ बाल्डे टू स्विंग इन दोस क्रॉसेस. इंपॉर्टेंट है पेड्रीज के गेम में, एंड भाई सबसे क्रूशियल फिक्चर होगा हमारे गेम में, दैट वुड बी फ्रैंकी डी जॉन्ग. रोबर्टो आपको लगता है कि विनीशियस की पेस मीट कर पाएगा इफ एनी अटैक कम्स फ्रॉम देयर? नहीं, डेफिनेटली नहीं. एंड इज गोइंग टू हेल्प हिम आउट. Kunde is there. Kunde would match up the pace, and I'm very very thankful कि Kunde is back for this game. Yeah, तो Kunde against. Do you think Xavi is going to straight away put him in the starting? Yeah, that's what they are rushing for. Okay. वही करने वाले हैं वो, उसको डालने वाले हैं वो. बट यार सैमी, मैं बता दूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, आई डोंट ट्रस्ट हिम. मैं वीडियो बहुत ही नेगेटिव वे में एंड करने वाला हूं, एंड मैं सच बता दूं, आई एम काइंड ऑफ डन यार. मैं कितना सपोर्ट दे दूं, मैं कितने टैक्टिकल अप्रोच बता दूं. जावी के हर अप्रोच को मैंने स्टडी किया. आई नो कि कौन से प्लेयर्स के साथ वो कौन सा वेरिएशन यूज करेगा. वुड इज फुल बैक टक इन और वुड इज फुल बैक गो फॉरवर्ड. व्हाट वुड द मिडफील्डर्स डू? वुड दे स्प्रेड इन बैक 3 और वुड दे जस्ट गो इन अ बैक 2? फॉरवर्ड्स क्या करने वाले हैं? रफीनिया इनसाइड आ रहा है. आई हैव स्टडीड एंड आई हैव डन दिस फॉर द पास्ट 2 months, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम जस्ट डन. मैं देखना चाहता हूं भाई मैच बस कैसे आ रहा है. इफ वी विन आई विल बी हैप्पी, बट ये जो दुख है ना यार हमारा चैंपियंस लीग से बाहर जाने का, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. ये कहीं ना कहीं यार इस पूरे विन को, अगर इफ विन आती है हमारी, पूरा खराब कर देगा यार. आई डोंट थिंक सो कि
we can celebrate in the same old way. No, we definitely can't, but then it's okay. Coming from a United fan, it's okay. कोई नहीं. See you in UEL and UCL next season then. क्या लोगे तुम prediction? Yeah, prediction for me, like obviously neutral fan, but though Barca के लिए a little sympathy there. Why? So, just like feel for them, man. Being very harsh. The results have been very harsh. Refereeing has been very hard, right? So just feel like कि थोड़ा सा वो है, luck factor कम है उनमें. So what would be the scoreline for you? I am just hoping for a 2-1 win for Barca. बंदे ने भाई 2-1 win दे दिया. ठीक है. आदि Bernabeu though. आदि Bernabeu, that's a big prediction, man. It can't happen. Yeah, it can't बहुत happen. मुश्किल है. Yep. It's going to be very difficult, but लोग मुझे गाली दे रहे होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम के, जी भाई थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो यार, कैसे बार्सा सपोर्टर हो. I've been through these scenarios plenty of times, but yeah, El Clasico is El Clasico. Does it really matter what your form is? We're gonna go and give our best games. Boys have fought in the Inter Milan के match में, and I believe that they will put up a fight against Madrid as well in the Santiago Bernabeu. मेरा prediction है I'm gonna go. I believe कि we can go for a 2-2 draw, and सब कुछ सही रहा तो जीत भी जाएंगे. सामी की सिंपैथी काम आ जाएगी तो. चलो guys, that's all, and लाइक कर देना, लाइक हराम को लाइक कर देना.